तो आज हम बनाएंगे सोंगरे का सालन, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो आप मेरी वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो अगर पसंद आए तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हाय व्यूवर्स, मैं वर्जीना सैमसन आपको अपने चैनल में वेलकम करती हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं सोंगरे। तो सोंगरे जो हैं ये मूली की नस्ल से हैं, मतलब मूली में से ही बनते हैं। तो जो एक होते हैं सोंगरे और एक होते हैं मोंगरे। जो मोंगरे होते हैं वो होते हैं छोटे साइज़ में, इतने इतने होते हैं। और वो मूली का जब पौधा बनता है तो उस पे लगते हैं। लेकिन सोंगरे जो होते हैं ये बहुत लंबे होते हैं, ये देखें इससे भी ज़्यादा लंबे होते हैं। ये देखें कितने लंबे हैं। तो इसका अलग से बीज होता है। तो ये होते हैं सोंगरे। तो इनको हम बनाएंगे आलू के साथ। तो इसके लिए मैंने आधा किलो सोंगरे ले लिए हैं। ये सिर्फ आपको दिखाने की वजह से मैंने काटे नहीं थे। तो फिर अभी हम काट के आपसे मिलेंगे। और ये हमने साथ में आलू लिए हैं आधा किलो। एक अदद बड़े साइज़ का हमने प्याज लिया है। 2 अदद बड़े साइज़ के हमने टमाटर लिए हैं। 4 हमने हरी मिर्चों को काट लिया। 2.5 चम्मच जो है अदरक लहसुन है। और ये थोड़ा सा धनिया है। बाकी सूखे मसाले में साथ साथ डालूंगी, साथ साथ आपको बताऊंगी। ये देखें इस तरह हमने काटना है इनको। तो इसके लिए मैंने अपनी बेटी की हेल्प ली है। मैं जब तक मसाला तैयार करती हूँ मेरी बेटी ये सोंगरे मुझे काट के देगी। तो ये मैंने कढ़ाई ऊपर रखी है, चूल्हा मैंने जला दिया है। ऑयल आधा कप मैंने इसमें डाल दिया है। तो जैसे हमारा ऑयल गर्म होता है तो हम इसमें प्याज डालेंगे और अदरक लहसुन। तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। ये एक अदद मैंने प्याज लिया था, बड़े साइज़ का है। इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। और ये मूंगरे जो हैं सर्दियों की ख़ास सब्ज़ी है, ये सिर्फ सर्दियों में ही आते हैं। तो अभी मार्केट में बहुत आए हुए हैं और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, क्योंकि ये मूली से ही निकलते हैं। तो इसलिए इसके जितने फ़ायदे मूली के हैं उतने ही इसके हैं। बालों के लिए बड़े अच्छे होते हैं ये, और ये बहुत ही मज़ेदार बनते भी हैं। तो आप ज़रूर इसको खाएं। मूली जितने फ़ायदे इससे भी आप हासिल कर सकते हैं। ये देखें प्याज हमारे हल्के से ब्राउन हो गए हैं। तो अब हम इसमें अदरक लहसुन डाल देंगे जो हमने पीस के रखा हुआ था। इसको इसके साथ हम थोड़ा सा भून लेंगे। साथ ही हम आलू ऐड कर देंगे, क्योंकि आलू जो हैं वो गलते नहीं हैं जल्दी। तो सोंगरे तो जल्दी गल जाएंगे लेकिन आलू जल्दी गलते नहीं हैं। तो हम इसको थोड़ा पहले डालेंगे ताकि ये प्याज और टमाटर के पानी में गल जाएंगे और थोड़े फ्राई हो जाएंगे ऑयल में, तो जल्दी गल जाएंगे। ये हमने आधा किलो आलू लिए हैं और आधा किलो हमारे सोंगरे हैं। थोड़े से हमारे आलू फ्राई हो गए हैं। अब ये मैंने जो 2 अदद टमाटर लिए थे बड़े साइज़ के, ये इसमें ऐड कर देंगे। और साथ ही हम थोड़ा सा इसमें नमक ऐड कर देंगे। 1 चम्मच नमक ले रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। टमाटर भी गल जाएंगे और हमारे आलू जो हैं वो भी मीठे नहीं रहेंगे। इसके साथ हम थोड़ा सा इसको भूनेंगे। साथ ही इसके हम हल्दी डाल देंगे आधा चम्मच। आधा छोटा चम्मच हल्दी मैंने डाली है। 1 चम्मच फुल भर के मैंने सूखे धनिया का डाला है। पिसा हुआ धनिया है, धनिया पाउडर। ये मैंने घर में ही इसको पीसा हुआ है। ये देखें टमाटर हमारे गल गए हैं। इसके साथ ही हम 1.5 चम्मच लाल मिर्ची डाल देंगे। और मिर्ची नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही टेस्टी बनती है। और मूली आपको पता मैदे के लिए कितनी अच्छी होती है। और ये इसके पूरे फ़ायदे जो है ना, ये बिल्कुल मूली के जैसे ही हैं। जितने फ़ायदे मूली के अंदर हैं उतने ही फ़ायदे सेम इसी के अंदर हैं। फ़र्क भी आपको पता चल गया है सोंगरे और मोंगरे में। सोंगरे जो है वो लंबे होते हैं, मोंगरे जो हैं वो थोड़े छोटे होते हैं। वो मूली से ही बनते हैं। जब मूली का बीज बनता है ना, उसी से बनता है मोंगरे से। अब हम इसमें डाल देंगे, ये हमने जो 3 से 4 हरी मिर्चें ली थी ये भी डाल देंगे। इसमें कोई भी ज़्यादा हमने मसाले नहीं ऐड किए, वही नॉर्मल चीज़ें हैं जो घर में हम इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल सादे।
लेकिन ये कि बनते बहुत टेस्टी हैं। आप ज़रूर ट्राई करें, अगर आपने कभी नहीं बनाए हैं तो अभी आप ज़रूर इसको ट्राई करें। अभी सर्दियाँ चल रही हैं तो ये मार्केट में बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। तो ये देखें 2 से 3 मिनट मैंने इसको अच्छे तरीके से भून लिया है। ये देखें हमारा मसाला सारा भुन गया है, बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू भी आने लग गई है धनिए की। तो अभी हम जो है इसमें थोड़ा सा ज़ीरा ऐड करेंगे। आधा चम्मच मैंने इसमें ज़ीरा डाल दिया है। अभी हम थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे। आधा कप मैंने इसमें पानी डाला है ताकि हमारे जो आलू हैं वो थोड़े अच्छे से गल जाएं। ढक्कन दे के इसको 2 मिनट तक पकाएंगे। आधा चम्मच हम इसमें घर का पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे और इसको ढक्कन दे के ये 2 हरी मिर्चें जो मैंने साबुत रखी थी इसको पका देंगे ताकि हमारे आलू जो हैं वो थोड़े गल जाएं। क्योंकि सुंगरे जो हैं वो जल्दी गल जाते हैं लेकिन आलू थोड़ा टाइम लेते हैं, आलू सख्त रह जाते हैं। तो इसलिए मैंने इनको पहले से ही पकने रख दिया है। तो अभी ये देखें 2 मिनट हो चुके हैं, हमारे आलू और टमाटर वगैरह अच्छे तरीके से टेंडर हो गए हैं। तो अब हम बाकी जो थोड़े बहुत रह गए हैं वो अभी सब्ज़ी के साथ हो जाएंगे। तो काफ़ी मेहनत के बाद मेरी बेटी ने आखिर सोंगरे भी काट ही दिए हैं, तो ये मैं इसमें ऐड करूँगी। अभी बहुत ही लजीज सब्ज़ी बनती है। जैसे मिक्स करके इसको ढक्कन दे के हम पकाएंगे अभी तक, जब तक कि हमारे सुंगरे भी और आलू भी अच्छे तरीके से गल ना जाए। तो ये मैंने सुंगरे जो है इसमें ऐड कर दिए। आधा कप में पानी इसमें ऐड कर दूंगी ताकि हमारे सुंगरे भी जो है वो अच्छे तरीके से गल जाएं। ये मैंने आधा कप इसमें पानी डाल दिया है और अब हम ढक्कन दे के इसको 5 से 6 मिनट तक पकने देंगे ताकि हमारे सुंगरे और आलू जो हैं वो अच्छे तरीके से गल जाएं। तो ये देखें 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और ये देखें हमारी ज़बरदस्त से मोंगरे आलू की सब्ज़ी जो है वो बन के रेडी हो गई है। कितनी ज़बरदस्त लग रही है ना, बहुत ही लाजवाब। तो ये देखें आलू हमारे जो हैं वो बिल्कुल ये देखें गल गए। ये स्पैचुला थोड़ा सा सॉफ्ट है ना, ये देखें आलू भी हमारे गल गए हैं और इसी तरह हमारे मोंगरे भी गल गए हैं। तो अब हम इसको चूल्हे को करेंगे बंद और इसको हम डिश आउट करेंगे। तो अभी फ्लेम को बंद करते हैं। 1 मिनट मैंने और भून लिया था। अभी हम इसको सर्व करेंगे। देखिए कितने मज़ेदार हमारे सुंगरे जो हैं वो बन के रेडी हो गए हैं। ये देखें हमारे ज़बरदस्त से मुंगरे बन के रेडी हो गए हैं, सुंगरे सॉरी। भी हम इसको धनिया पत्ते से गार्निश कर देंगे और इसको आप पराठे के साथ खाएं, बहुत ही ज़बरदस्त पराठे के साथ लगते हैं। चपाती के साथ भी खा सकते हैं लेकिन पराठे के साथ तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो आप इसको इस दफ़ा ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।